किताबे मीरदाद। किसी समय नौका के नाम से पुकारे जाने वाले मठ की अद्भुत कथा। किताब की कहानी। भाग 1। बंदी महंत। दूधिया पर्वतमाला के ऊंचे शिखर पर, जो पूजा शिखर के नाम से जाना जाता है, एक मठ के विशाल और उदास खंडर हैं। ये मठ किसी समय नूह की नौका के नाम से प्रसिद्ध था। परंपरा के अनुसार इसकी प्राचीनता पौराणिक जल प्रलय के साथ जुड़ी हुई है। पूजा शिखर की शाम में मुझे एक गर्मी का मौसम बिताने का अवसर मिला। मैंने पाया कि इस नौका के साथ अनेक लोक कथाओं के ताने तन गए हैं, परंतु जो कथा स्थानीय पर्वत निवासियों की जबान पर सबसे अधिक चढ़ी हुई थी, वो इस प्रकार है। महान जल प्रलय के कई वर्ष बाद हजरत नूह अपने परिवार और उसमें हुई वृद्धि के साथ घूमते घूमते दूधिया पर्वतमाला में पहुंचे। यहाँ उन्हें उपजाऊ घाटियां, जल से भरपूर सोते तथा सुखद जलवायु मिला। उन्होंने यहीं बस जाने का निर्णय किया। जब हजरत नूह को लगा कि उनके जीवन के दिन थोड़े ही रह गए हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र सैम को बुलाया। सैम उन्हीं की तरह अनोखे स्वप्न देखने वाला दिव्यदर्शी पुरुष था। उन्होंने उससे कहा, देखो पुत्र, तुम्हारे पिता की आयु की फसल भरपूर रही है। अब उसकी अंतिम पुली दरांती के लिए तैयार है। तुम और तुम्हारे भाई तथा तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे शोकग्रस्त वीरान धरती को फिर से आबाद करेंगे, और परमात्मा द्वारा मुझे दिए गए वचन के अनुसार तुम्हारी संतान समुद्र तट पर फैले रेत के कणों की तरह अनगिनत होगी। फिर भी मेरे टिमटिमाते जीवन के अंतिम दिनों पर एक भय छाया हुआ है कि समय के साथ लोग उस जल प्रलय को और उन वासनाओं और दुराचारों को भूल जाएंगे जिनके कारण वो प्रलय आया था। वे भूल जाएंगे नौका को और उस विश्वास को भी जिसने 150 दिन तक प्रतिशोध पूर्ण सागर की प्रचंड लहरों पर नौका को अजय रखा था। ना ही वे उस नवजीवन को याद रखेंगे जिसको विश्वास ने जन्म दिया था और जिसके फलस्वरूप वे इस जगत में आएंगे। कहीं वे भूल ना जाएं। इसलिए मेरे बेटे, तुम्हें इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक वेदी बनाने का आदेश देता हूँ। यह चोटी अब से पूजा शिखर के नाम से जानी जाएगी। मैं ये भी आदेश देता हूँ कि उस वेदी के चारों ओर एक भवन का निर्माण करना, जो हर प्रकार से उस नौका के सदृश तो हो, परंतु आकार में उससे काफी छोटा हो। वो भवन नूह की नौका कहलाएगा। मेरी इच्छा है कि उस वेदी पर मैं अपनी अंतिम कृतज्ञतापूर्ण प्रार्थना करूं। मेरा आदेश है कि जिस अग्नि को मैं उस वेदी पर प्रज्वलित करूंगा, उसे अखंड ज्योति के रूप में निरंतर जलती रखना। जहां तक उस भवन का प्रश्न है, उसका उपयोग चुने हुए व्यक्तियों की छोटी सी बिरादरी के लिए एक आश्रम के रूप में करना। उस बिरादरी के सदस्य ना कभी 9 से अधिक होंगे और ना ही कभी 9 से कम। वे नौका के साथी कहलाएंगे। जब भी उनमें से किसी साथी का देहांत होगा, प्रभु उसका स्थान लेने के लिए तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देगा। वे आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपना पूरा जीवन उसी के अंदर एकांतवास में बिताएंगे। वे मां नौका के व्रतों का पूरा पालन करेंगे, विश्वास की ज्योति जलाए रखेंगे और अपने तथा समस्त मानव परिवार के पथ प्रदर्शन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे। उनकी शारीरिक आवश्यकताएं श्रद्धालुओं के दान से पूरी होती रहेंगी। सैम ने, जो अपने पिता के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा था, हजरत नूह को टोक कर पूछा कि 9 की संख्या ही क्यों रखी गई है, कमियां ज्यादा क्यों नहीं। और आयु के भार से दबे कुल पिता ने
उसे समझाते हुए कहा, मेरे पुत्र, जो व्यक्ति नौका में सवार थे उनकी संख्या 9 ही थी, परंतु जब सैम ने गिनती की तो 8 से आगे न बढ़ पाया। उसके पिता और माता, वो खुद और उसकी पत्नी तथा उसके 2 भाई और उनकी पत्नियां। इसलिए पिता के शब्दों ने उसे बड़े विस्मय में डाल दिया। अपने पुत्र को विस्मित देखकर हजरत नूह ने आगे स्पष्ट किया, देखो बेटा, मैं तुम पर एक गहरे भेद की बात प्रकट करता हूं। 9वां व्यक्ति गुप्त रूप से नौका पर चढ़ा था। उसे केवल मैं जानता था और केवल मैंने ही उसे देखा था। वो निरंतर मेरे साथ रहता था और मेरा कर्णधार था। उसके विषय में मुझसे और कुछ मत पूछना, पर अपने आश्रम में उसके लिए जगह रखना मत भूलना। सैम, मेरे बेटे, ये मेरी इच्छा है, इसे अवश्य पूरी करना। और सैम ने वो सब किया जिसका उसके पिता ने उसे आदेश दिया था। जब हजरत नूह अपने पूर्वजों से जा मिले तो उनके बच्चों ने उनके मृत शरीर को नौका की वेदी के नीचे दफना दिया। उसके बाद युगों तक ये नौका व्यवहारिक रूप में और सच्चे अर्थों में वैसा ही आश्रम बनी रही जिसकी जल प्रलय के माननीय विजेता ने कल्पना की थी और जिसके निर्माण के लिए उन्होंने आदेश दिया था। परंतु जैसे जैसे सदियां बीतती गई, नूह की नौका ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक दान श्रद्धालुओं से स्वीकार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप भूमि, सोने चांदी और जवाहरात की दृष्टि से नौका प्रति वर्ष अधिक संपन्न होती चली गई। कुछ पीढ़ियां पहले जब 9 साथियों में से एक की मृत्यु हुई ही थी, एक अजनबी नौका के द्वार पर आया और उसने विनती की कि उसे बिरादरी में शामिल कर लिया जाए। नौका की पुरातन परंपरा के अनुसार, जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया गया था, उस अजनबी को तुरंत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक साथी की मृत्यु के तुरंत बाद आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने बिरादरी में शामिल किए जाने की विनती की थी। परंतु संयोग से उस समय नौका का महंत, जो मुखिया कहलाता था, एक हठी, दुनियादार तथा कठोर हृदय व्यक्ति था। उसे अजनबी की सूरत न सुहाई, जो वस्त्रहीन तथा भूख का मारा था और जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था। मुखिया ने उससे कह दिया कि तू इस योग्य नहीं कि तुझे बिरादरी में शामिल किया जाए। अजनबी ने शामिल किए जाने के लिए बहुत आग्रह किया और उसके इस आग्रह से मुखिया को इतना क्रोध आया कि उसने हुक्म दिया, इसी क्षण यहां से चला जा। परंतु अजनबी अपनी बात मनवाने का यत्न करता रहा और किसी भी तरह जाने के लिए राजी ना हुआ। अंत में उसने मुखिया को मना लिया कि वो उसे एक नौकर के रूप में रख ले। उसके बाद मुखिया बहुत समय तक प्रतीक्षा करता रहा कि दिव्यंगत साथी के स्थान पर प्रभु किसी दूसरे को भेज दे, पर कोई नहीं आया। इस प्रकार नौका के इतिहास में पहली बार 8 साथी और एक नौकर नौका में रहने लगे। 7 वर्ष बीत गए। मठ इतना धनवान हो गया कि कोई उसकी विपुल संपदा का अनुमान नहीं लगा सकता था। चारों ओर मीलों तक फैले गांव और जमीनें उसकी संपत्ति बन गए थे। मुखिया बहुत प्रसन्न था और ये सोचकर कि अजनबी नौका के लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। परंतु 8वें वर्ष के आरंभ होते ही स्थिति तेजी से बदलने लगी। अभी तक शांत चली आ रही बिरादरी में खलबली मच गई। चतुर मुखिया ने तुरंत ताड़ लिया कि अजनबी ही इसका कारण है और उसने अजनबी को नौका से निकाल देने का निश्चय किया। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। अजनबी के नेतृत्व में साथी अब किसी नियम या तर्क को मानने के लिए तैयार न थे। 2 ही वर्षों में उन्होंने आश्रम की सारी चल और अचल संपत्ति बांट दी। मठ के असंख्य लगानदारों को उन्होंने जमीनों का मालिक बना दिया। 3रे वर्ष वे मठ छोड़कर चले गए और इससे भी अधिक दिल दहला देने वाली बात यह हुई कि उस अजनबी ने मुखिया को शाप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो आज तक
मठ की भूमि के साथ बंधा हुआ है और बोलने में असमर्थ है। इस प्रकार प्रचलित है लोक कथा। ऐसे प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि कितनी ही बार, कभी दिन में तो कभी रात में, उन्होंने मुखिया को उजाड़ और अब काफी हद तक खंडर बन चुके मठ के मैदानों में भटकते देखा है। परंतु ऐसा कोई नहीं था जो उसके मुख से एक शब्द भी बुलवा सका हो, बल्कि जब भी वो किसी पुरुष या स्त्री की उपस्थिति महसूस करता तो तेजी के साथ न जाने कहाँ गायब हो जाता था। मुझे मानना होगा कि इस कथा ने मेरे मन का चैन छीन लिया। पूजा शिखर जैसे सुनसान पर्वत पर, इतने पुरातन आश्रम के आंगन में तथा आसपास वर्षों से भटकते हुए एकांकी महंत अथवा उसकी छाया मात्र की कल्पना एक ऐसा हठपूर्वक पीछा करने वाला दृश्य था कि उससे छुटकारा पाना संभव था। वो मेरी आंखों में रड़कने लगा, वो मेरे विचारों पर आघात करने लगा, वो मेरे रक्त को उत्तेजित करने लगा, वो मेरे हाड़ मांस को बेंधने लगा। आखिर मैंने फैसला किया, मैं पर्वत पर अवश्य चढ़ूंगा।